नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके सामने एक नया आर्टिकल्स लेकर आए हैं फिर से। तो इसमें आज की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है केदारनाथ मंदिर से जुड़ी हुई है। केदारनाथ मंदिर, केदारनाथ आपदा एक बार फिर से चर्चाओं में है। किस कारण से चर्चाओं में है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। क्या है ऐसा रीज़न जिसके कारण से इसको चर्चाओं में रखा गया है। तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने हाल ही में एक नई अनाउंसमेंट करी है कि अब केदारनाथ आपदा से जुड़े हुए जो भी लोग थे, जो भी मृतक थे, उनके डीएनए मिलान को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। ऐसे लगभग 7 से 2 व्यक्ति हैं जिनका डीएनए सैंपल मिलाने का प्रयास पिछले 12 सालों से किया जा रहा था। पूरे भारत सरकार में, पूरे भारत में इनके लेटर्स, इनके सैंपल्स भेजे जा रहे थे, पर किसी से भी जो है इनका मिलान नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है गवर्नमेंट ने अब इनको मिलाना बंद कर दिया गया फाइनली। तो जिसके कारण ये फिर से एक बार चर्चाओं में ही थी। आज से लगभग 12 साल पहले 2013 में 16-17 जून की यह महत्वपूर्ण घटना थी। लगभग उस समय 6-7 दिन तक लगातार बारिश होने के कारण केदारनाथ मंदिर के आसपास केदारनाथ घाटी में घाटी से कुछ दूरी पर एक हमारा बड़ा सा ग्लेशियर्स, चौराबाड़ी ग्लेशियर जिसको हम कहते हैं, उसमें कुछ बादल फटने की घटना घटित हुई थी और जिसके कारण पूरी केदार घाटी में तबाही मची थी। लगभग उस समय उत्तराखंड को काफ़ी भारी भरकम नुकसान, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को होता है और साथ में जान मान की अलग ही नुकसान है, जिसका अभी तक कोई भी प्राप्त डाटा सरकार के पास नहीं। कितने लोग पूरी तरीके से इसमें मारे गए थे, कितने लोग लापता हैं, अलग अलग समाचार पत्रों में इसका अलग अलग डाटा था। तो ऑपरेशन सूर्य होप इस केदार घाटी में चलाया गया था 17 जून के आसपास। कैसे बचाव अभियान उस समय चलाया गया बारिश के बाद, क्योंकि उस दिन समय लगातार बारिश हो रही थी और उत्तराखंड जो है, सब रास्ते उत्तराखंड को जोड़ने वाले जो केदार घाटी हैं या अपना चमोली है, चारों धाम जो भी मंदिर थे, उस सब जगह पूरी तरीके से उस समय पर्यटन भी हमारा समाप्त हो गया था। और उसके बाद धीरे धीरे ऑपरेशन सूर्य होप के तहत जो है फिर से उत्तराखंड सरकार ने मदद अभियान चलाया और इसमें हमारी सेना ने भी काफ़ी सारा योगदान दिया था। इसी दौरान ये घटना भी घटित हुई थी जिसमें हमारा जो एक MI हेलीकॉप्टर था वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और लगभग हमारे 20 जवान जो है उस घटना में भी शहीद हुए थे। तो उस दौरान चलाया गया आपदा से जुड़ा हुआ एक हमारा ऑपरेशन सूर्य होप काफ़ी चर्चाओं में रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। कहते हैं उस समय जो मंदिर था हमारा, मंदिर के पीछे एक बड़ा सा पत्थर जिसको भीम पत्थर या भीम शिला भी कहा जाता है, उसने केदार मंदिर को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये उस समय की कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मंदिर के पीछे आके एक बड़ा सा पत्थर रुका है और आज उसको जो है हम लोग काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने उसका पुनर्निर्माण करा है केदार घाटी का। और फिर से केदार घाटी एक नए इतिहास रचने पे अब चल पड़ी है। उस समय जो आपदा आई थी उसके बाद उत्तराखंड टूरिज़्म यानी केदार घाटी या चार धाम मंदिर में पर्यटन काफ़ी कम हो गया था और आज केदार घाटी ही एक ऐसी चारों धामों में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। तो पर्यटन का भी हमारे पास अब केदार घाटी पहुंचना लगातार बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जो है ये मंदिर 2013 की आपदा के बाद एक नया इतिहास रच रहा है। तो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। इसमें झीलों का टूटना, उस समय बादल फटना, भूस्खलन, ये सारी घटनाएं एक साथ घटित हुई है। इस पर भारी जानमाल का नुकसान भी हुआ, मंदिर को कोई नुकसान हुआ है। फिर ये मोदी जी ने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदार घाटी का फिर से पुनर्निर्माण कराया और उसके बाद जो है आज केदारनाथ एक सुंदर और भव्य मंदिर के रूप में हमारे सामने फिर से पेश है, फिर से हमारे सामने है। तो इस आर्टिकल्स में इतना ही है।